आज हम एक ऐसी जगह के रहस्य में उतर रहे हैं जो जो इतनी रहस्यमयी है कि सोचिए, खुद सरकार ने कह दिया है कि अंधेरा होने के बाद वहां जाना मना है, पूरी तरह से पाबंदी है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं और देखिए, इसकी शुरुआत हम किसी कहानी से नहीं बल्कि एक एकदम साफ सरकारी और बहुत ही सख्त चेतावनी से करने वाले हैं। ये साइन बोर्ड, इसे भारत सरकार ने लगाया है और ये राजस्थान के भानगढ़ किले के ठीक बाहर लगा हुआ है। और सच कहूं तो यही बात इसे बाकी सब जगहों से एकदम अलग बना देती है। तो आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है? मतलब इतनी गंभीर पाबंदी क्यों? इसका जवाब ऐसा कहते हैं कि वो लोक कथाओं में छिपा है। और एक नहीं बल्कि दो मुख्य कहानियां हैं जो इस किले के चारों तरफ फैले गहरे खौफ को समझाने की कोशिश करती हैं। तो पहली कहानी एक बहुत ही शक्तिशाली तपस्वी और एक तोड़े हुए वादे की है। देखिए, कहानी बहुत सीधी है पर इसका नतीजा वो बहुत भयानक था। सोचिए, एक राजा ने वादा किया पर उनकी आने वाली पीढ़ी ने उस वादे को नजरअंदाज कर दिया। और बस एक छोटी सी भूल, किले की एक बढ़ती हुई परछाई, और वो पूरे के पूरे शहर के विनाश की वजह बन गई। बस अहंकार की एक मामूली सी हरकत ने सब कुछ तबाह कर दिया। और देखिए, ये श्राप सिर्फ एक कहानी बनकर नहीं रह गया। वहां के लोग मानते हैं कि इसी श्राप की वजह से 1783 में एक ऐसा भयानक अकाल पड़ा था जिसने उस इलाके की पूरी आबादी को खत्म कर दिया था। मतलब लोग इस कहानी को एक असली ऐतिहासिक आपदा से जोड़ते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ, और ये कहानी शायद पहले वाली से भी ज्यादा मशहूर है। ये कहानी है एक जुनून की और काले जादू की। यही वो कहानी है जिसने भानगढ़ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, एक तरफा प्यार, एक भयानक साजिश और अंत में एक ऐसा श्राप जिसने सिर्फ लोगों की जानें ही नहीं ली बल्कि उनकी आत्माओं को भी हमेशा के लिए उसी किले में कैद कर लिया। ज्यादातर लोगों का मानना है कि भानगढ़ के भूतिया होने की जो असली वजह है वो यही कहानी है। और कहते हैं कि उस तांत्रिक के वो आखिरी शब्द आज भी किले की दीवारों में गूंजते हैं। वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में जो चीखने और रोने की आवाजें आती हैं ना, वो उन्हीं फंसी हुई आत्माओं की हैं। वो आत्माएं जो सदियों से अपनी आजादी का इंतजार कर रही हैं। लेकिन एक मिनट रुकते हैं। क्या सरकार की इस सख्त चेतावनी के पीछे की वजह सिर्फ ये पुराने श्राप और कहानियां हैं? तो इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, हमें उन वजहों पर भी सोचना होगा जो ज्यादा तर्क संगत हैं, ज्यादा जमीनी है। मतलब क्या कोई और कारण भी हो सकता है कि भानगढ़ रात में इतना खतरनाक क्यों है? देखिए, एक समय था जब ये खंडर खजाना खोजने वालों और दूसरे गैर कानूनी काम करने वालों के लिए एक अड्डा बन गए थे। तो अंधेरे की आड़ में यहाँ कई तरह की आपराधिक गतिविधियां होती थीं। और हाँ, आसपास घना जंगल होने की वजह से जंगली जानवरों का खतरा तो हमेशा से था ही। तो इन सब वजहों से ये इलाका रात में वाकई बहुत असुरक्षित था और इसका भूत प्रेत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ठीक जब ऐसा लगता है कि चलो इन सब बातों का एक सीधा साधा लॉजिकल जवाब मिल गया, तभी साल 2016 की एक घटना ने इस रहस्य में एक नया और बहुत ही भयानक चैप्टर जोड़ दिया। साल था 2016 और देश के एक जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने फैसला किया कि वो खुद भानगढ़ जाकर इन सब दावों की पड़ताल करेंगे। इनका नाम था गौरव तिवारी, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के हेड। और मैं बता दूं, वो कोई आम टूरिस्ट नहीं थे, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे। और उनका एक ही मकसद था, ये पता लगाना कि भानगढ़ में जो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बातें होती हैं उनमें वाकई कोई सच्चाई है भी या नहीं। उनकी जांच के कुछ ही समय बाद 7 जुलाई 2016 को वो अपने घर में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाए गए। इस खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। मौत अचानक हुई थी और वजह भी साफ नहीं थी। और तुरंत ही न्यूज़ चैनल्स ने उनकी मौत को उनकी हालिया भानगढ़ विजिट से जोड़ना शुरू कर दिया, उसी शापित किले से जहां वो सच की तलाश में गए थे। हालांकि इस बात का कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, लेकिन उनकी मौत का समय वो इतना अजीब और परेशान करने वाला था कि इसने भानगढ़ की सदियों पुरानी किंवदंतियों में एक नई और डरावनी हकीकत की जान फूंक दी। भानगढ़ की कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई थी। तो हम आकर खड़े हो जाते हैं एक बहुत बड़े सवाल पर।
आखिर भानगढ़ का सच क्या है? एक सरकारी चेतावनी, 2 सदियों पुराने श्राप, रात के अंधेरे में होने वाले अपराध और एक जांचकर्ता की रहस्यमयी मौत। हर जवाब अपने साथ एक नया सवाल लेकर आता है। और ये सबसे बड़ा सवाल कि भानगढ़ की उन वीरान दीवारों के पीछे आखिर कौन सा राज दफन है, वो आज भी अपने जवाब का इंतजार कर रहा है।